कहानी के स्टार्ट में हम डायना नाम की एक औरत को देखते हैं जिसकी बेटी की हालत बहुत खराब है क्योंकि वो वक्त से पहले ही पैदा हो गई है और इस वक्त वो इंक्यूबेटर में थी। उसे सांस भी बहुत मुश्किल से आ रहा था, इसलिए डायना अपनी बेटी को देखकर तड़प रही थी। वो यही सोच रही थी कि ना जाने उसकी बेटी इस हालत में कब तक जिंदा रहेगी। खैर सीन अब कट होता है और 17 साल बाद हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है। इस बच्ची का नाम क्लोई है और वो अब बड़ी हो चुकी है और वक्त से पहले पैदा होने की वजह से उसकी बॉडी के कई हिस्से काम नहीं करते और साथ ही साथ वो अस्थमा और हार्ट बीट की पेशेंट भी है। अपनी जिंदगी को नॉर्मल रखने के लिए क्लोई को बहुत सारे मेडिसिन लेनी पड़ती है। इन सारी कॉम्प्लिकेशन के बाद भी क्लोई काफी इंटेलिजेंट है। वो बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी उसको भेजी हुई एप्लीकेशन का कोई भी जवाब नहीं देती। ऐसे में उसको लगा कि यूनिवर्सिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ हम देखते हैं कि डायना ग्रोसरी शॉपिंग करके अभी घर वापस आई है और घर आते ही वो फोन पर बिजी हो जाती है और क्लोई जैसे ही शॉपिंग बैग से चॉकलेट निकालती है तो उसको उसके अंदर से डायना नाम की कुछ टैबलेट मिलती है। फिर वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम तो कोई टैबलेट यूज नहीं करती थी। फिर उनको क्या हुआ होगा, रात में उसकी मॉम उसको टैबलेट देने के लिए आती है। क्लोई देखती है कि उसको वही टैबलेट दी गई थी जो उसने अपनी मॉम के नाम से देखी थी। वो डायना से पूछती है कि ये टैबलेट आपके नाम से क्यों आई थी, जिसके जवाब में वो कहती है शायद ये फार्मा की गलती है। जिसके बाद क्लोई चुपचाप वो मेडिसिन ले लेती है। अगली सुबह क्लोई वही मेडिसिन रैक से निकालती है। उसको चेक करने पर उसका फॉर्मूला ट्रायोक्सिन लिखा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि इस मेडिसिन को किसी और मेडिसिन के रैपर से रैप किया गया था, जिसको देखने पर क्लोई को अपनी मॉम पर शक होता है और इस मिस्ट्री का पता लगाने के लिए वो जल्दी से कंप्यूटर पर ट्रायोक्सिन चेक करती है। लेकिन आज उसके मॉम के कंप्यूटर का इंटरनेट नहीं चल रहा था। तभी हम देखते हैं कि इंटरनेट दरअसल डायना ने ही ऑफ किया था, जो दरअसल दूर से बैठकर क्लोई को देख रही थी। और फिर क्लोई चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। अगली सुबह जब वो देखती है कि उसकी मॉम गार्डन में बिजी है तो वो जल्दी से उनके कमरे में जाकर उनके फोन से ऐसे ही कोई नंबर मिलाती है, जो दूसरा आदमी अपने फोन उठाता है और उससे बोलती है कि प्लीज मेरी मदद करे, मुझे एक मेडिसिन का फॉर्मूला चेक करके बता दे, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। फोन के दूसरी तरफ वो आदमी क्लोई की हेल्प कर भी देता है। वो उसको बताता है कि ट्रायोक्सिन नाम की टैबलेट दरअसल हार्ट पेशेंट को दी जाती है और वो रेड कलर की टैबलेट होती है, लेकिन क्लोई के हाथ में जो टैबलेट थी वो ग्रीन कलर की थी। और इस वक्त उसको शक होता है कि उसकी मॉम कुछ तो गड़बड़ कर रही है। अब किसी भी तरह से इस मेडिसिन का फॉर्मूला पता लगाना था ताकि वो उसके साइड इफेक्ट को जान सके। इसलिए वो कुछ सोचते हुए डिनर के टाइम पे डायना से कहती है कि काफी टाइम हो गया है, हम कहीं गए नहीं है, तो क्या हम मूवी देखने थिएटर जा सकते हैं। डायना उसे थिएटर ले भी जाती है और जब सब मूवी में मगन थे तब क्लोई डायना से पूछकर वॉशरूम जाती है और दरअसल वो वॉशरूम नहीं जाती और पास की एक फार्मा कंपनी में चली जाती है, एक मेडिसिन फार्मासिस्ट को देते हुए। वो कहती है मुझे इसके बारे में पता लगाना है कि आखिर ये किस चीज की टैबलेट है और इसके साइड इफेक्ट क्या है। फार्मा उसे मेडिसिन की इंफॉर्मेशन देने से मना कर देती है क्योंकि ये मेडिसिन उसके मॉम के नाम पर ली गई थी। क्लोई फार्मासिस्ट से कहती है कि दरअसल मैं और मेरी मॉम एक गेम खेल रहे हैं और मेरी मॉम ने मुझे ये टास्क दिया है कि मैं इस मेडिसिन का फॉर्मूला ढूंढ लाऊं, इसलिए प्लीज अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं जीत जाऊंगी। ये सुनते ही फार्मासिस्ट सर्च करके उसको बताती है कि ये मेडिसिन डॉग के लिए होती है और अगर कोई इंसान इस मेडिसिन को ले ले तो वो पैरालाइज हो सकता है। ये सुनने के बाद क्लोई बहुत ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसके घर पर कोई भी डॉग नहीं था और बचपन से ही उसकी मॉम उसे ये टैबलेट देती हुई आ रही थी। परेशानी और डर में उसे अस्थमा अटैक भी आ चुका था। वो सांस मुश्किल से ले रही थी और उसी टाइम पर डायना यानी उसकी मॉम भी यहाँ पर आ चुकी थी। वो उसको एक इंजेक्शन लगाते हुए बेहोश कर देती है और फिर अपने घर ले आती है। जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो अपने कमरे में लॉक थी और बाहर डायना अपने लैपटॉप पर सर्च कर रही थी कि किसी इंसान को पैरालाइज कैसे किया जा सकता है। यहाँ क्लोई भी अपने कमरे से बाहर निकलना चाहती थी और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपने कमरे की विंडो से दूसरे कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोल सकती है। तो वो एक आयरन रॉड लेके अपने मुंह में ठंडा पानी भरती है और खिड़की से बाहर की तरफ जंप कर देती है और मुश्किल से रेंगते हुए अपने मॉम के रूम तक पहुंचती है, जिसकी विंडो को वो आयरन रॉड से सबसे पहले गर्म करने के बाद उसके ऊपर ठंडा पानी फेंकती है। ऐसे विंडो के टूटने पर वो इस कमरे में आ चुकी थी और वो जल्दी से बाहर जाती है और अपने रूम का दरवाजा खोलने के बाद उसे दोबारा से सांस लेने में मुश्किल हो गई थी। वो अपने रूम में रखा हुआ इनहेलर यूज करती है और जल्दी से नीचे आने की कोशिश में लग जाती है, पर वो देखती है कि उसकी लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है, लेकिन उसे किसी भी हालात में नीचे जाना था, इसलिए वो पहले
पहले अपने व्हीलचेयर को नीचे फेंकती है और फिर खुद ही सीढ़ी से नीचे गिर जाती है, जिससे उसको काफी चोट भी आई थी। लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए दोबारा व्हीलचेयर पर बैठकर घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर निकलने में तो वो कामयाब हो गई थी, लेकिन वो मदद किससे मांगे, क्योंकि आसपास किसी का भी घर नहीं था। और वो रोड पर निकल जाती है। तभी उसे पास से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और क्लोई को लगता है कि ये डायना की गाड़ी है, इसलिए वो जंगल में छुप गई। पर असल में ये तो एक ट्रक था, जिसके सामने आकर वो खड़ी हो जाती है, जिसको देखकर ट्रक वाला अपने ट्रक को रोक देता है। क्लोई उसको पूरी कहानी सुना देती है कि कैसे उसकी मॉम बचपन से उसको डॉग की मेडिसिन देके पैरालाइज रख रही है, और बताती है कि उसकी जान खतरे में है और किसी भी तरीके से मुझको पुलिस स्टेशन जाना है। और वो आदमी उसकी बात मान लेता है। और इससे पहले कि वो आदमी उसको ट्रक में बैठाता, पीछे से डायना आ जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम मेरी बेटी को आखिर कहाँ लेकर जा रहे हो। जिसके जवाब में ये आदमी कहता है कि तुम उसको गलत मेडिसिन दे रही हो और वो तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाना चाहती है, और मैं इसमें उसकी मदद भी करूंगा। डायना के तो अब होश ही उड़ चुके थे। डायना उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब वो आदमी नहीं रुकता तो डायना को गलत रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। वो यहाँ पर क्लोई को बेहोश करने वाला इंजेक्शन उस आदमी को लगाकर क्लोई को वापस घर में ले जाती है और एक और बार क्लोई को घर वापस ले आती है। डायना ने क्लोई को अब बेसमेंट में जंजीरों से बांध कर रखा था और यहाँ पर वो एक मेडिसिन भी बना रही थी ताकि वो क्लोई को हमेशा के लिए पैरालाइज कर सके। क्लोई हर हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वो बेसमेंट में कुछ सामान ढूंढती है जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सके। और इसी टाइम क्लोई को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं, जिसमें उसका यूनिवर्सिटी से आया हुआ ऑफर लेटर भी था, जिसे उसकी मॉम ने यहाँ पर छुपा लिया था। ये देखकर क्लोई काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था जिसे उसकी मॉम ने तोड़ दिया था। थोड़ी देर ढूंढने पर क्लोई को यहाँ पर हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं जो उसी के नाम पर थे। उसे डॉक्यूमेंट देखने पर पता लगता है कि एक क्लोई नाम की प्रीमेच्योर बच्ची जो आज से 17 साल पहले पैदा हुई थी, वो पैदा होते ही कुछ घंटों के बाद मारी जा चुकी थी। यहाँ उसका डेथ सर्टिफिकेट भी था। और अगर वो बच्ची मर गई थी तो क्लोई कौन थी? क्लोई को इन्हीं डॉक्यूमेंट में एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिलती है जिसमें एक कपल की फोटो थी और वो लोग रो रहे थे, क्योंकि जिस दिन क्लोई पैदा हुई थी उसी दिन उस हॉस्पिटल में डायना की बेटी भी पैदा हुई थी, जिसको हॉस्पिटल से किसी ने किडनैप कर लिया था। ये देखने के बाद क्लोई जान जाती है कि डायना उसकी असली माँ नहीं है, उसके असली मॉम डैड ये लोग हैं। वो अब यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन कैसे निकले, सारे रास्ते बंद हैं। और इसी टाइम यहाँ पर डायना भी आ जाती है और क्लोई उसे देखकर घबरा जाती है। वो उससे कहती है कि दूर रहो मुझसे, मैं जान गई हूँ कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो, तुमने मुझे हॉस्पिटल से किडनैप किया था और मैं उसी कपल की बेटी हूँ। डायना ये सारी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो क्लोई से कहती है कि तुम यकीन मानो कि तुम मेरी ही बेटी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार भी करती हूँ, और मैं आज के बाद तुम्हें कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दूंगी, बस मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। लेकिन क्लोई वापस से यहाँ पर डायना के साथ बदतमीजी करती है, तो डायना को भी अब गुस्सा आ जाता है। वो अब बड़े से इंजेक्शन में क्लोई को पैरालाइज करने वाली मेडिसिन भी भरती है और अपने आप को बचाने के लिए क्लोई वहाँ से घिसटते हुए एक वार्डरोब में चली जाती है। उस वार्डरोब में लॉक तो नहीं था, पर वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर एक मेडिसिन पी लेती है जिससे वो बेहोश हो चुकी थी और डायना को लगा कि वो मर गई है। ये सब होते ही डायना की हालत खराब हो गई थी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो सच में क्लोई को अपनी बेटी मानती थी और क्लोई को अपने से दूर भेजना नहीं चाहती थी। और वो क्लोई को पैरालाइज होने वाली इंजेक्शन भी इसलिए देती थी कि कहीं वो अपने असली पेरेंट्स के पास न चली जाए। और क्लोई को जब होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया जिसके आसपास डॉक्टर थे और उसके स्टमक को साफ किया जा रहा था। वो रूम के बाहर देखती है तो वहाँ पर डायना खड़ी थी, यानी कि वही उसको हॉस्पिटल लेकर आई थी। उसे देखकर वो दोबारा से डर जाती है और वहाँ पर खड़ी हुई नर्स को बुलाती है, जिसको इशारा करते हुए वो उससे एक पेन और पेपर मांगती है, जिसकी मदद से वो उसको कुछ लिखकर बताना चाह रही थी। और यही चीज बाहर डायना भी देख लेती है। डायना जानती थी क्लोई नर्स को उसी के बारे में बताएगी और इसीलिए वो वक्त रहते ही हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर वो क्लोई को लेकर भाग जाती है। अब जैसे ही नर्स रूम में आई तो वो देखती है कि क्लोई वहाँ पर नहीं थी। अब क्योंकि उसने उससे पेन और पेपर भी मांगा था कुछ बताने के लिए, तो अब नर्स को सीधा शक उसकी मॉम पर जा रहा था। वो जल्दी से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को इन्फॉर्म भी कर देती है। यहाँ डायना उसको स्टेयर्स तक लेकर ही आई थी, लेकिन सामने से सिक्योरिटी डायना को पकड़ लेती है। सिक्योरिटी को देखकर डायना भी अपनी गन निकाल लेती है, जो सिक्योरिटी के ऊपर गन तानकर कहती है कि मैं बस अपनी बेटी को घर ले जाना चाहती हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। और वो जब गन नीचे नहीं करती तो मजबूरन
तुरंत सिक्योरिटी को उस पर हमला करना पड़ता है और ऐसे उसका एक सोल्जर इंजर्ड हो जाता है और ऐसे ही सिक्योरिटी वाले क्लोई को सिक्योर कर लेते हैं। अब कहानी हमें 7 साल आगे की दिखाई जाती है। क्लोई अब अपने मॉम डायना से मिलने जेल में आई है, जिसे सालों तक क्लोई को पैरालाइज रखने के लिए अरेस्ट किया गया था। जहां हम देखते हैं कि क्लोई आज भी व्हीलचेयर पर ही है। जहां वो कुछ कदम चलती है और चलकर अपनी मॉम डायना के पास आती है। वो उससे कहती है कि कुछ ही हफ्तों में मैं चल पाऊंगी आपकी मेडिसिन छोड़ने के बाद। जहां हमें पता लगता है कि क्लोई कुछ हफ्ते बाद डायना से मिलने आती रहती थी और इस वक्त वो डायना को बताती है कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी जॉब भी ले ली है और मेरी शादी भी हो गई है और मैंने अपने असली पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है। डायना बस खामोशी से उसकी बातें सुनती जा रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई अपने मुंह से एक रैपर को निकालती है, जिसके अंदर वही टैबलेट थी जो जिंदगी भर डायना उसको पैरालाइज करने के लिए दिया करती थी। और अब ये मेडिसिन क्लोई उसके मुंह में डाल रही थी और जिसको देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि डायना से अपना बदला ले रही थी और वो ये नहीं चाहती थी कि कभी भी डायना इस जेल से बाहर आए। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।